नमस्कार जी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े पास कैसे होते हैं। बहुत ढेर सारे बच्चों का नीचे कमेंट आए हुए थे कि भैया बताइए, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब एग्ज़ाम हमारे सर पे है, अब हमें पास कैसे हों? अब हम 100 में 100% स्कोर कैसे करें? इसके बारे में आप हमें कुछ सुझाव दीजिए, आप हमें कुछ बताइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू ही करते हैं, आपको कुछ बताते ही हैं। अगर पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों का है कि बिना पढ़े पास कैसे हों? तो मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि बिना पढ़े कोई भी पास नहीं हो सकता। अब बिना पढ़े एग्जाम तो ऐसा होता नहीं कि आज आप सो रहे हैं और बोर्ड ने बोला कि कल से आपका एग्जाम है ना? आपको कोई भी समय नहीं मिला, तो आपके पास जो टाइम मिला है अभी से, है ना? जो आप इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो आपका टाइम मिला है, उस टाइम पे आप अपने सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना? लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, है ना? और अगर 10th की बात की जाए तो 10th में भी ऐसे ही 5 सब्जेक्ट है, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ढेर ढेर सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत ढेर सारी पढ़ाई किया है, और आप इन 5 सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं? तो देखिए, ये जो समय आपको है, ये जो समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है? कितने दिन है? 20 से 25 दिन, है ना? 10 से 15 से 20 दिन, ये जो टाइम पीरियड आपका बीच में है, इसी टाइम में हमें एफर्ट्स करने हैं, इसी टाइम में हमें मेहनत करनी है और हमें लग कर पढ़ाई करनी है। ठीक है? क्या करनी है? तो लग कर पढ़ाई करनी है और देखना है कि अपनी कैपेसिटी कितनी है यार। अपने आप को तो आंको, ईमानदार रहो अपने अपने प्रति। अपने आप को देखो कि आप कितने गहरे पानी में हो, आप कितना एफर्ट्स कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो। कोई भी टास्क आपके सामने है, कोई भी आपके सामने कोई टारगेट है, तो आप उस टारगेट में कितनी देर तक टिके रहते हो, कितना मेहनत करते हो। क्या आप रातों दिन एक कर रहे हैं उस काम के लिए कि नहीं? यदि आप रातों दिन एक नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसे छोड़ ही दीजिए, कोई और काम करिए। डन। और जो भी समय आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपना एग्जाम दिया था, मैंने जब फार्मा किया था तो मेरा एग्जाम एक आया था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। उसको मैंने 5 दिन खाली पढ़ा था, 5 दिन, और 5 दिन पढ़ के मैंने उसका एग्जाम दिया। और 5 दिन पता है कैसे पढ़ा था? सुबह दिन भर लाइब्रेरी में बैठा रहता था, 8 बजे से जाता था, 11 बजे लाइब्रेरी से आता था, फिर घर में खाना खाता था, फिर वही सब्जेक्ट लगातार रिवाइज करता था। एक क्वेश्चन को करीब मैंने, मुझे याद है, एक क्वेश्चन को करीब मैंने 10 से 15 टाइम्स, है ना, 10 से 15 बार रिवाइज किया है उस क्वेश्चन को, और वही क्वेश्चन वहां पूछा गया और उसको मैं पहले लिख के आया, है ना? तो इसलिए अभी जो समय बचा है, हमें फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, हमें फोकस करना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 12th में है तो 12th की प्लेलिस्ट है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर मैंने आपको करवाए हैं, उसको आप देख लीजिए। यदि आप 10th में है तो 10th की प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन है, आप जाइए देखिए। और सभी वीडियो को, यदि आप इन प्लेलिस्ट वाले वीडियो को देख लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका पास होना तो तय है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं, लेकिन आपकी परेशानी जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी परेशानी, है ना, थोड़ा सा खराब नहीं होनी चाहिए कि मेरे को, मैं अब क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आपके पास भी एक छोटा सा दिमाग है, आप उससे सोच समझ के अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक काम लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।